हाय गाइज, आज मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2x3 है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 3x2 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ऑब्टेन होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स ए में पहला रो को हम पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि A11 इंटू B11, A12 इंटू B21, A13 इंटू B3, फिर सबको ऐड कर देंगे। फिर पहला रो इंटू सेकेंड कॉलम A11 इंटू B12, A12 इंटू B22, A13 इंटू B32, फिर सबको ऐड करेंगे। फिर करेंगे सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फिर A21 इंटू B11, A22 इंटू B21, A23 इंटू B32, फिर सबको ऐड कर देंगे। फिर करेंगे फर्स्ट सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम, A21 इंटू B12, A22 इंटू B22, A23 इंटू B32, फिर आफ्टर देन एडिंग करेंगे, देन वी गेट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तभी ऐड कर सकते जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी कर सकते हैं जब पहला कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी जब दोनों बराबर हो। तो अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी को जब हम इक्वल टू लिखते हैं तो ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ट्रेस ऑफ बी, मतलब दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन वहीं मल्टीप्लिकेशन में अगर ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी हो जाता है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। एक कंडीशन है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए कॉम्यूटेटिव, मतलब एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फ्लो करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फ्लो नहीं करता है। एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को फ्लो करता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन में जो होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ को फ्लो नहीं करता है। अब आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है जो जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 -1 4 0, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है 2 -1 1 3 1 0। हमको निकालना है ए बी और बी ए बी का मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स ए लिख दिया 1 2 3 -1 4 0, एंड दूसरा मैट्रिक्स लिख दिया 2 -1 3 1 0। मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था कि फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस, मतलब करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1 2 इंटू 1, जब ऐड करेंगे तो 1 होगा। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू जो ऐड करेंगे तो 1 होगा। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू -1 जब ऐड करेंगे तो 3 होगा। फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू -1 जब ऐड करेंगे तो -4 होगा। सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 0 0 जब ऐड करेंगे तो 3 होगा। अब थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 2 8 0 इंटू 3 0 ऐड करेंगे तो 8 होगा। 4 इंटू -1 -4 0 इंटू 1 ऐड करेंगे तो -4 होगा। फिर 4 इंटू 1 0 इंटू जो ऐड करेंगे तो 4 होगा। तो इस तरह से हम ए बी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद हमको बी ए निकालना है। जैसे बी हम मैट्रिक्स का लिख दिया 2 -1 1 3 1 0 1 2 3 -1 4 0 मैंने लिख दिया। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे एंड फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे। जैसे कि 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 4 जब सबको ऐड करेंगे तो हमको 3 ऑब्टेन होगा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा 1 इंटू 0 जब सबको ऐड करेंगे तो 5 ऑब्टेन होगा। अब उसके बाद करेंगे सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3 1 इंटू 3 3 0 इंटू 4 जब सबको ऐड करेंगे तो 6 ऑब्टेन होगा। फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6 1 इंटू -1 -1 0 इंटू 0 जब सबको ऐड करेंगे तो हमें 5 ऑप्शन होगा। इस तरह से ए बी एंड बी ए हम फाइंड कर सकते हैं। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ कि ए थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा दिया हुआ है। देन हमें पता करना है कि ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा क्या होगा। तो जैसे जैसे थीटा को हम अल्फ़ा से हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और बीटा को थीटा को बीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अब इस तरह से दो मैट्रिक्स का हमको मल्टीप्लिकेशन मिल गया। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, दोनों को ऐड करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। फिर कहेंगे सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये कॉस
अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। नीचे भी देख रहे हैं कि साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, ये भी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो इसको हम ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी मेरा करेक्ट ऑप्शन है। आइए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर एम क्रॉस एन 3 क्रॉस 4 एंड आर क्रॉस 2 रिस्पेक्टिवली, ए सी माइनस बी सी इज डिफाइन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एंड आर। हमें पहले देखना है कि हमें एम एन आर का वैल्यू निकालना है। तो ए सी माइनस बी, सी कॉमन ले लिए तो ए माइनस बी मेरा बन गया। अब यहाँ पर हम अभी पिछले प्रॉपर्टी में पिछले एग्जाम्पल हम देखे हैं कि एडिशन तभी डिफाइन होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो इस तरह से मेरा एम का वैल्यू 3 हो गया, एन का वैल्यू 4 हो गया। अब इसके बाद मैं एडिशन डिफाइन करने के बाद हमको मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तभी होता है कि एक मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होता है। तो ए माइनस बी में जो कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज इन सी दोनों इक्वल होंगे। तो ए माइनस बी का जो कॉलम की संख्या 4 है और रो की सी में जो रो की संख्या आर है। तो इस तरह से आर का वैल्यू 4 हो गया। तो इस तरह से हम एम एन एंड आर का वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं।